जो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसके पैर छूने के लिए तैयार हूं। तो मुझे पत्रकार ने कहा ऐसे क्यों कहते हो आप? अरे मतलब उसके पैसे का छोड़ो, मेरे यहाँ के 5,000 लोगों के हाथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब गाँव में मैं कहता हूँ किसानों को, मैं किसानों में काम करूँ, अन्नदाता वगैरह मत बनो, ऊर्जादाता बनो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, इथेनॉल बनाओ। ये गेहूँ चावल मक्का लगा के कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती। तो बहुत से बार ऐसी चीजें हैं कि वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है अलग अलग देशों में, बहुत सीखने लायक है और देश में भी सीखने लायक है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोगों का, लता मंगेशकर से लेकर सबके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। तो एक बार मेरे पत्नी से बात करते हुए मैंने कहा उनको, बहुत अनुभवी वाक्य, किसी के अपमानित करने का नहीं है, मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझता था उतने ये बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं। और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, बिल्कुल ही, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत छोटे नहीं, वो बहुत बड़े हैं। मैं इलेक्शन में हमारे हिंगना तालुका में एक पारधी समाज की महिला को मैंने टिकट दिया था। तो मेरा आग्रह था कि उसको टिकट देना। सब पार्टी के लोग मुझे आकर कहे कि आपने दिया है तो हमें कुछ कहना नहीं है, पर यहाँ तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये कम्युनिटी बहुत कम है, ये चुनाव नहीं जीता जाएगा। सब मेरे ओपिनियन के विरोध में थे और मैं उस महिला को टिकट देना चाहता था। तो मैंने थोड़ा सी गलती की, मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिया और कहा कि काम को शुरू कर दो, उसको एश्योरेंस दे दिया। और बाद में जब ये सब लोग मेरे विरोध में गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मेरा स्वभाव था कि जब पंचों की राय, अब सभी लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैंने कहा ठीक है बदल दो टिकट। तो मैं धर्म संकट में आया और मैंने उनको घर बुलाया और वह लिटरली दारू की भट्टी, हाथ भट्टी चलाने वाली महिला थी। मुंडे साहब तब गृह मंत्री थे, हम गए थे तब उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस समाज की थी। तो मैंने उनको बुलाया और उनको कहा कि देखिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको कहा कि आप टिकट पक्का 10,000 रुपये ले जाओ, गाड़ी लगाओ और काम करो, पर अब परिस्थिति में ये टिकट बदलना पड़ रहा है, आपको फॉर्म नहीं भर पाएगी, मुझे बड़ा दुख है, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले भाऊ काहे की क्षमा मांग रहा हो? कुछ मत नहीं। तुरंत उसने पर्स निकाली, 6,850 रुपये तुरंत गिन कर मेरे पास दिए और कहा इतने पैसे मैंने खर्चा किए थे, पर आपने नहीं दिया टिकट, कोई चिंता मत करो, पर अपने पार्टी की जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूंगी। और पैसा वापस किया और मेरे आंखों में आंसू है, वो चली गई। पर जो बड़े बड़े उच्च विद्या विभूषी, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग होते, उनका टिकट कटने के बाद उनके घर में समझाने के लिए जाते तो कितनी गालियाँ और कितने श्राप देते और चुपचाप बैठ के सुनना पड़ता है। उसका मैंने बहुत अनुभव किया, अभी भी करना पड़ता है। कैसा मेरे ऊपर अन्याय हुआ, बड़े बड़े लोग रोते हैं। वो महिला ने मुझे सिखाया कि सीखने के लिए गुणों का पेटेंट है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक है। और ये समझते हुए जब जीवन में ऐसे छोटे छोटे अनुभव से हमें सीखने के लिए मिलता है, वही हमारी जीवन की पूंजी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस किताब में आपके अनुभव ने आपको बहुत सिखाया। आपके बचपन की माता पिता के और शिक्षकों के संस्कारों ने आपके साहित्य, कविताओं के बारे में रुचि निर्माण करके आपकी इस गुणवत्ता को बढ़ाया। और प्रशासकीय अनुभव में संवेदनशीलता के कारण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपके अनुभव ने इस लेखन को और परिपक्व बनाया। तो यह आपका अनुभव निश्चित रूप से जो यंग जनरेशन है, जो प्रशासकीय सेवा में जाएगी, वो जो इसको पढ़ेंगे तो आपके अनुभव के कारण उनको काफ़ी उपयोग होगा। मैं वैसे भी आपके प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता हूँ और इस किताब के निमित्त निश्चित रूप से इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है, अभी मैडम ने कहा और सच्चिदानंद जी ने भी कहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ।